हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी अर्ली मॉर्निंग का है टाइम और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों उठ गए हैं हम। तो मेरा काम होता है आते ही वॉशिंग मशीन चेक करना कि कितने कपड़े हैं नीचे आते ही। तो कपड़े काफ़ी थे तो मैंने लगा दी है वॉशिंग मशीन, अभी चला दूँगी इसको। और हस्बैंड जी भी अपना काम कर रहे हैं, अब इनको भी दूध निकालना है। उससे पहले फिर ये फावड़े से ना गोबर को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और फिर बाद में दूध निकालते हैं। सुबह गाय और भैंस दोनों की मिल्किंग करनी पड़ती है, दूध निकालना पड़ता है। शाम को सिर्फ नहीं, शाम को भैंस और गाय दोनों की करनी पड़ती है मिल्किंग, बट सुबह को सिर्फ गाय ही दूध देती है। तो बस यहाँ पे मैं कुछ बात थी जो इनसे डिस्कस कर रही थी। वैसे तो सुबह सुबह कोई बात होती नहीं है, बट आई थिंक कुछ बात कर रही हूँ मैं। क्या कर रही हूँ मुझे भी ध्यान नहीं है। और ये है फिर दिन का समय, मतलब है तो सुबह ही, ये भी आई थिंक ये 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास का टाइम है। और शिवरात्रि थी तो बस फिर मैं अपनी पूजा वगैरह कर रही थी। मैं मंदिर भी गई थी, बट फिर घर में जो मेरा शिवलिंग है, मेरा मन नहीं मानता यार। अगर मैं मतलब मंदिर चल जाती तो मुझे लगता है यार, जब तू ही नहीं मानती कि ये भोले बाबा ही सब कुछ है तो फिर तो कौन मानेगा, है ना। तो फिर मेरा मानना यही है कि बस ऐसे मैं मंदिर गई और ऐसे ही मैंने यहाँ पे अपने भोले बाबा की पूजा की, तो मैं सब कुछ मानती हूँ इन्हीं को। तो बस अच्छे से इनकी पूजा करूँगी। मुझे ये लगता है कि यार अकेला छोड़ दिया तूने इनको, तो नहीं, बस यही सब कुछ है मेरे लिए। यही मंदिर है, ये मस्जिद है, सब कुछ है। वैसे मंदिर कभी कभी जाती हूँ मैं, ये नहीं है कि बिल्कुल मंदिर भी नहीं जाती, बट ज़्यादातर पूजा मैं अपने घर पे ही कर लेती हूँ। और पहले बस पंचामृत से स्नान करवाया और फिर साफ जल से स्नान करवा दूंगी। और कटोरी रखी है ताकि जल आ जाए इसके अंदर और फिर उसे मैं पीऊँगी। और शिवरात्रि थी तो बेर और बेलपत्र के पत्ते वगैरह ये सब मैंने एक दिन पहले ही मंगवा लिए थे। एक बार तो जी पूजा पाठ करने के बाद फिर मैंने बनाई, सुबह की ही रोटियां बना रही हूँ मैं, क्योंकि मंदिर गए और पूजा पाठ यहाँ पे किया तो काफ़ी टाइम हो गया था। 7:30 8 बजने वाले थे। तो फिर भूख लगी थी बच्चों के दादाजी को, उनको काफ़ी मतलब जल्दी खाना चाहिए होता है क्योंकि। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक। तो जी हैप्पी शिवरात्रि। जो आज का ब्लॉग है वो शिवरात्रि के दिन है और ब्लॉग लेट है ऑफ कोर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी सेफ्टी रीजंस, है ना। और तो शिवलिंग का आज प्रकट हुआ था, प्रकट बोल सकते हो। तो आज उसी के इसमें शिवरात्रि है। तो आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और महादेव से, भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे कि जो भी हमें देख रहे हैं उनको बाबा हमेशा खुश रखे, उनकी खुशियाँ बनाए रखे और उन्हें खूब प्यार मिले। और आप भी प्रार्थना कीजिएगा, है ना। तो जी सीन क्या है, सीन ये है, मैंने हेयर वॉश कर रखा और ठंड लग रही थी तो फिर मैंने ये कैप ओढ़ ली हेयर वॉश करके। अभी मम्मा ने बनाई थी ना मेरी कैप, ये देखिए, ये जूड़े के इसमें जूड़ा चला जाता है और
ऐसे ही कैप रहती है। सूट मैंने ये डाला है, पहले था कि मैं नया सूट डालूँगी बट वो काफ़ी पतला है, तो फिर मुझे लगा सर्दी तो है भाई, ऐसा तो नहीं है ना, तो फिर उसको मैंने स्किप किया और ये सूट पड़ा था मेरा, ये वाला डाल लिया मैंने। ये कोटी मैंने ये वाली डाल रखी है, इसलिए जो बैक साइड रहती है सिर्फ ये वाली डाल ली है मैंने। और बर्तन साफ़ कर दिए हैं, कपड़े वॉश हो गए हैं, थोड़े से रह गए हैं, अर्ली मॉर्निंग कर दिए थे मैंने, एक तसला था, तो बच्चों की दादी जी अभी ऊपर सुखा के आ गई हैं उसको, क्योंकि मैं फिर आराम से जाती हूँ, मैं सिर्फ लेके सारे कपड़े वॉश हो जाते हैं ना, मैं तभी जाती हूँ, ऐसे नहीं जाती। अगर कुछ काम होता है या मतलब थोड़ा टाइम होता है बच्चों को रेडी करने के लिए जाती हूँ, थोड़े कपड़े होते हैं तो ले जाती हूँ। बर्तन साफ़ कर दिए, खाना बना दिया, किचन क्लीन कर दिया, बस अब मैं झाड़ू पोछा करूँगी और फिर थोड़े से कपड़े वो वॉश कर दूँगी। आटा गूँथ दिया है दोपहर के लिए, साग पड़ा है तो, और पूजा पाठ मैंने कर लिया है। टचवुड मेरा भगवान भोले बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक रहा, अच्छे से पूजा हो गई। घर पे भी करी मैंने, उधर मंदिर में भी गई थी मैं, वहाँ पे भी करी, बट वहाँ क्या होता है आप ना अच्छे से पूजा नहीं कर पाते हो, मतलब ये होता है कि लोग वेट कर रहे हैं, तो फिर उसका ना सारा हमें ही वो होता है कि अगर हम किसी को ज़्यादा देर खड़ा करके रखते हैं ना पूजा के लिए, तो हमारा ही पुण्य क्षीण होता रहता है। तो चलिए, तो मैंने घर पे भी कर लिया और शाम को भी करूँगी, और रात को अगर हो सका तो कर लूँगी, पर रात को मुश्किल होता है ना, क्योंकि सुबह उठना होता है, ये सब वो। तो चलो देखेंगे, कभी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पूरी रात पूजा चलेगी और हम उसमें सम्मिलित हो सकें, है ना, जैसे कि उज्जैन और सद्गुरु आश्रम है जो बहुत दूर है तमिलनाडु साउथ में, वहाँ, और या सीहोर। ये 2-3 जगह हैं जहाँ मैं जाना चाहती हूँ और मज़े से पूजा करना चाहती हूँ, पूजा पाठ। तो चलिए, अभी मैं अपना काम कर लेती हूँ। और ये बताना कि किस किस को लगता है कि आज भोले बाबा की शादी थी, और किस को ये लगता है कि आज शिवलिंग प्रकट हुआ था। नीचे वाला झाड़ू पोछा मैंने कर दिया, ऊपर का तो मैंने सुबह कर दिया था, और अभी पेड़ पौधों में पानी दिया है, जो कपड़े सूख गए थे उनको सुखा दिया, मतलब धो के अभी जो बचे थे वो भी सुखा दिए। और रात ना मुझसे इसके ऊपर थोड़ा दूध गिर गया टेबल के कवर के ऊपर, ये मैंने इस शीशे के नीचे रखा है, ये वाला तो जो ये वाला है ट्रांसपेरेंट है ना जो कवर, टेबल के नीचे रखा है, क्योंकि जो इस टेबल का मार्बल है ना वो इतना धूल मिट्टी इतना पकड़ता है ना, इतना पकड़ता है, साफ़ ही नहीं होता। और ये देखिए मेरे छोटे छोटे प्लांट्स, मेरे छोटे छोटे से प्लांट्स। और क्या था, मेरा भी फास्ट है आज, शिवरात्रि, और मैं इसके पत्ते इसी के अंदर डाल रही हूँ ताकि ये गल जाए ना, फिर इसी के अंदर मैं इनको खोद के अंदर ही दफना दूँगी, खाद बन जाएगी। और क्या था, और था ये, मेरी पेड़ अच्छे से चली है ना, मेरे ना एक आँख के ऊपर आपको मेकअप दिख रहा होगा, ये देखिए, इसके ऊपर है, इसके ऊपर नहीं है, है ना। पता है क्या हुआ, हस्बैंड मेरे हैंड वॉश कर रहे थे, तो मैं जा रही थी, तो उन्होंने पीछे से ना मेरे ऊपर जानबूझ के ना ऐसे कर दिया, तो मेरी आँख में लगा, और इधर को साबुन लगा दी, मतलब जानबूझ के फेस के ऊपर। तो फिर मैंने ना फिर साफ़ किया पानी से, तो इसका सारा मेकअप उतर गया। अब इसको सेट करूँगी और कंघी करूँगी, फिर बच्चों की दादी जी के लिए चाय बनाऊँगी, क्योंकि उनका भी फास्ट है और मेरा भी फास्ट है, तो चाय बनाएंगे और चौल के लड्डू, चलाई के लड्डू, वो खाएंगे। ये मैंने साफ़ कर दिया था रात को, बाकी अभी फिर से मार दूँगी कपड़ा।
तो साफ़ सफाई तो मैंने कर दी है। और हमारे साथ बड़ा क्या दिक्कत होती है, हमें याद नहीं रहता कि हमने आज मेकअप कर रखा है। तो क्या होता है, हम ऐसे ना ऐसे कर देते हैं, सब खत्म। तो बस अभी मैं लगा लेती हूँ आई शेडो और लाइनर। आई शेडो मैंने हाथ से अप्लाई किया था। ऐसा लग रहा है जैसे फ़ोन है, ऐसे खुलता है ये, ऐसे गिर गया था, ये गिरने की वजह से ना थोड़ा टूट गया। तो ऐसे ये हाथ से अप्लाई कर लूँगी मैं। ओके, मेरे पास 3 आई शेडो हैं। एक ये है, सेम ऐसा मेरी नंदों के पास भी है। ये है एक। तो मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है, बट क्रीम वगैरह लगाना अच्छा नहीं लगता। फाउंडेशन क्रीम ये मुझे अच्छे नहीं लगते, बट आंखों का मेकअप ये सब मुझे अच्छा लगता है। और ये ब्लशर है, बट मैं इसको आई शेडो के जैसे भी यूज़ कर लेती हूँ। है तो ये ब्लशर, और तीसरा जो मैंने ये दिखाया था, तो ये 3 है मेरे पास। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले ख़रीदा था, ये मेरी नंद की शादी में। और ये भी स्विस ब्यूटी का है, ये बहुत अच्छा है। और ये मैं चलिए बाद में कभी बताऊंगी। लाइनर लगा लेती हूँ। पहले मैं भी वो दूसरे जो लाइनर आते थे ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे लगाती थी, वो यूज़ करती थी, बट अभी कई सालों से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ADS का। हो गया इक्वल। फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, एक आँख के ऊपर आपने लगा रखा है, एक आपने ऐसे ही खाली छोड़ रखा है ना। तो चलिए कैप उतार देती हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको बाहर रख देती हूँ। इसका मॉइस्चर है जो वो सूख जाएगा। और रूम तो बस क्लीन है, पानी की बोतल लेकर चली जाती हूँ। ये देखिए रूम, ये रही मैं, ये रही मैं, ये मैं हूँ। शीशा भी साफ़ किया था, बट फ़ोन के अंदर रिफ्लेक्शन कैसे पड़ रहा है ना, मतलब साफ़ नहीं है। साफ़ करते हैं दोबारा इसको, कैसे करते हैं देखते हैं। इसको साफ़ कर देती हूँ। कर दिया, अब साफ़ आ रहा है। हाँ अब साफ़ आ रहा है। चलिए रूम क्लीन है, बाहर ज़्यादा हवा चल रही है और धूल मिट्टी आ रही है, तो फिर ये जो कंबल है इसको नहीं सूखने के लिए डालूंगी बाहर। बस जाके चाय बनाते हैं यार। फास्ट रखना ना आजकल बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भूख लगती है ना मुझे बहुत। मैं हर टाइम कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। मुझे बहुत गंदी आदत है, छोड़ना चाहती हूँ, बट अभी ऑप्शन नहीं है हेल्दी वाले मेरे पास। चलिए बाय बाय रूम, मिलते हूँ आपको दोपहर को। आपका नहीं, रूम को। और आज हम ना यहाँ पे आज या अगर आज आ गया तो आज या कल इधर पर्दा लगाएंगे, ग्रीन पर्दा, ताकि गली वाले पर्सन्स ना दिखें कुछ। चलिए, और मंदिर में म्यूज़िक बज रहा है, आपको सुनाई भी दे रहा होगा। सुन गया? शिवरात्रि के उस पर लगा है। तो चलिए बाय बाय। अभी मैं काम कर लेती हूँ। पौधों में पानी मैंने दे दिया है। ये टाइम है आई थिंक 11:30 12:30 का, और बच्चों ने खाना खा लिया है। अभी ये चले हैं किसी को लेने के लिए, तो कोई आ रहा है आज हमारे घर। कौन आ रहा है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा, और वेट कीजिएगा और देख लीजिएगा कि कल आज कौन आ रहा है हमारे घर। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ गुड डे, थैंक यू।